पत्थर तो दिल में होते हैं, ये तो फिल्मों में सुना होगा, मगर अब तो जिस्म के हर कोने में छुपा ये धोखा मिल सकता है। कभी गुर्दों में चुपचाप बैठा दर्द बन जाता है, कभी गले में छुपकर सांसों को भी हराम कर देता है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, बस धीरे धीरे ये पत्थर आपकी जिंदगी की स्पीड को रोक देते हैं। ये वो दुश्मन हैं जो आपके ही शरीर में पलते हैं और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम बात करेंगे उन छुपे हुए पत्थरों की जो सिर्फ किडनी या पित्ताशय तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी लार, टॉन्सिल, यहाँ तक कि नाभि तक में बन सकते हैं। और ये मजाक नहीं है, ये मेडिकल रियलिटी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगली बार दर्द उठे तो आप ये ना कहें कि हमें पहले किसी ने नहीं बताया। किडनी स्टोन और गॉल ब्लैडर स्टोन तो आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के और भी हिस्सों में पत्थर बन सकते हैं, और कई बार ऐसे अंगों में जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि हर 10 में से एक इंसान को जीवन में कभी न कभी किडनी स्टोन की समस्या होती है। ये स्टोन तब बनता है जब पेशाब में कैल्शियम और ऑक्सलेट की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है और ये धीरे धीरे जमने लगते हैं। शुरुआत में तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ इनका आकार बड़ा हो सकता है और कुछ मामलों में ये इतना बड़ा हो सकता है कि ये हिरन के सींग के आकार जैसा हो जाता है, जिसे स्टैगॉन कैल्कुलस कहा जाता है। जब ये पत्थर किडनी से ब्लैडर तक जाने वाली नालियों को जाम कर देते हैं तो ना सिर्फ तेज दर्द होता है, बल्कि इन्फेक्शन और किडनी फेलियर जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। इसी तरह गॉल ब्लैडर में बनने वाले स्टोन, जिन्हें गैल स्टोन कहा जाता है, पित्त में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट्स के कारण बनते हैं। जब ये सामान्य बॉयल डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन, पित्त विकार और यहाँ तक कि जॉइंटिस भी हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा तब शुरू होता है जब हम उन पथरियों की बात करते हैं जो हमारी सलाइवा में बनते हैं। इन्हें सलाइवरी स्टोन कहते हैं। आमतौर पर ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से मिलकर बनते हैं और लार की नली में फंस जाने पर मुंह में इन्फ्लेमेशन, दर्द और स्मेल की वजह बन सकते हैं। कुछ मेडिकल केस रिपोर्ट में सामने आया है कि नींबू चूसने से लार के फ्लो में तेजी आती है, जिससे ये स्टोन्स कभी कभी अपने आप बाहर आ जाते हैं। और एक और जगह जहां पथरी बन सकती है वो है टॉन्सिल। इन टॉन्सिलोसिस के में लार, खाना और डेड सेल्स जमा होकर के समय के साथ सख्त हो जाते हैं। अगर इन्हें समय पर ना हटाया जाए तो ये बार बार गले में इन्फेक्शन और सांसों की दुर्गंध का कारण बन सकते हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में तो यहां तक बताया गया है कि इंसानी नाभि में जमा स्किन फ्लेक्स भी सख्त होकर ओम्फोलोलिथिस नाम की पथरी का रूप ले सकते हैं। मेडिकल साइंस ये स्पष्ट कर चुकी है कि पथरी सिर्फ एक अंग तक सीमित नहीं है, ये किसी भी बॉडी फ्लूइड में बन सकती है। अच्छी हाइड्रेशन, मुंह और शरीर की सफाई और संतुलित डाइट इनसे बचने के सबसे आसान और प्रभावी तरीके हैं। और सबसे आसान और शायद यही छोटी छोटी आदतें किसी साइलेंट हेल्थ ट्रेजेडी को रोक सकती हैं। पत्थर अब सिर्फ रास्तों में ही नहीं, शरीर में भी रुकावट बनते हैं, मगर फर्क यह है कि एक ठोकर देता है और दूसरा जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है। समझदारी यही है कि वक्त रहते इन छुपे दुश्मनों को पहचानना, साफ पानी, सही खान पान और थोड़ी सी सावधानी, यही आपकी सबसे बड़ी दवा है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी शायद आपकी वजह से बच सकती है। धन्यवाद।